जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्टडी फॉर रोजगार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित है। इस भर्ती में इससे संबंधित सारे तथ्यों को कवर करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्या कट ऑफ पिछली रही है और क्या आगे रहेगी तथा किस तरह से आपको आगे टारगेट करना चाहिए। तो आइए हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें टोटल पद कितने आ रहे हैं, 60,244 कुल पद आए हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी 12th पास मांगा गया है। एज आपकी 18 से 22 मांगी हुई है अनरिजर्व के लिए। जो रिजर्व हैं उनके लिए 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट है। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। आवेदन जो फॉर्म ऑनलाइन की तिथि है वो 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2023 तक रहेगी। जो एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड है वो फरवरी 2024 है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टोटल 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा तथा प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात -0.5 कर लिया जाएगा। अब इस 150 क्वेश्चन में क्या-क्या आने वाला है, आपका जीके आएगा। जीके में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, करंट, यूपी, कल्चर एंड रेवेन्यू एंड वर्ल्ड जीके। नेक्स्ट है हिंदी, मैथ और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपका हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 37 या 38। मैथ क्वेश्चन रहेंगे आपके 20 से 22। रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे आपके 57, 38। इसी तरह से जीएस के भी क्वेश्चन रहेंगे आपके 37 या 38। इसमें कोई कंफर्म नहीं है, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। आपका जो फिजिकल होगा वो इसी रिटन एग्जाम बेस्ड होगा। इसके रिटन एग्जाम होने के बाद एक आपकी कट ऑफ लगेगी। वो कट ऑफ आपकी कट ऑफ में आपका नाम आने के बाद आपको डीबी एंड पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाएगा। इस पीएसटी में जो मेल के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर रखी गई है और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, और उसके लिए जो चेस्ट है 79 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन के साथ 84 सेंटीमीटर, अर्थात 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। जो फीमेल हाइट है 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। जो फीमेल मिनिमम वेट है रिक्वायर्ड है 40 केजी। जो मेल रनिंग है 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट। जो फीमेल रनिंग है वो 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट। ये आपका फिजिकल रहा। और नोट जो आपकी इसमें क्या है, नोट देखिए एक पॉइंट दिया गया है, जो फिजिकल एंड अर्हता प्रकृति का मेरिट केवल लिखित परीक्षा पर बनेगी। इसका मतलब है जो फिजिकल होगा और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फिजिकल एंड फाइनल सिलेक्शन, वो आपका जो आपका रिटन एग्जाम होगा 150 क्वेश्चन का उसके बेस पर होगा। अब इसमें क्या-क्या सिलेबस रखा गया है? सिलेबस के अंदर पहला भाग है हिंदी। हिंदी में कौन-कौन से टॉपिक हैं? उसमें पहला टॉपिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ। दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। इसमें आपके जो व्याकरण है, इसमें हिंदी वर्णमाला आती है, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक स्थान, समरूपी भिन्नार्थमक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, रामचिन्ह, मुहावरे में लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आपठित बोध। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। नेक्स्ट हिंदी भाषा में पुरस्कार। नेक्स्ट है विविध मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट जो सारे कवर किए जाए जो रहेंगे। नेक्स्ट आपका जो विषय रहेगा वो आपका रहेगा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसे एलिमेंट्री भी कहते हैं। इसमें पहला आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम, सेकंड सिंप्लीफिकेशन, थर्ड डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट रहेगा आपका परसेंटेज। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट पार्टनरशिप। नेक्स्ट एवरेज है। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स। नेक्स्ट इसमें रहेगा आपकी मेंसुरेशन आएगी। नेक्स्ट अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन है, जो जैसे हिंदी कहते हैं गणितीय संगणकवान विश्लेषण कार्य। नेक्स्ट है मिसलेनियस। जो कुछ इस तरह क्वेश्चन होते हैं वो 2-3 चैप्टर्स मर्ज करके बनाए जाते हैं, वो मिसलेनियस में रख दिए जाते हैं। अब आपका इसका जो सेकंड पोर्शन है ना मेंटल एबिलिटी थी, इसमें क्या-क्या रहेगा, लॉजिकल डायग्राम्स, नेक्स्ट सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट है परसेप्शन टेस्ट, नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, नेक्स्ट है लेटर एंड नंबर सीरीज,
नेक्स्ट आपका है वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, नेक्स्ट कॉमन सेंस टेस्ट, नेक्स्ट डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नेक्स्ट लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, नेक्स्ट फोर्सफुल ऑफ आर्गुमेंट, नेक्स्ट डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स। अब नेक्स्ट जो आपका विषय है वो आपका है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता अर्थात मेंटल एप्टीट्यूड कम IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसका जो पहला पोर्शन है मेंटल एप्टीट्यूड है। इस एप्टीट्यूड में क्या क्या आने वाला है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है आपका, नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर, नेक्स्ट है कम्युनल हार्मोनी, नेक्स्ट है क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, नेक्स्ट है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट है आपका पुलिस सिस्टम। मैं ये सारी चीज़ें दोनों में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आपको इंग्लिश से हिंदी वहाँ सारा कुछ दे दिया गया है। आप जब इसे देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए सीधे वन बाई वन चलते हैं। नेक्स्ट है कंटेम्पोरेरी पुलिस इशूज एंड लॉ एंड ऑर्डर, नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, नेक्स्ट है मेंटल टफनेस, नेक्स्ट है सेंसिटिविटी माइनॉरिटीज टुवार्ड्स एंड अंडर प्रिविलेज्ड, नेक्स्ट है जेंडर सेंसिटिविटी। अब आपका इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है IQ बुद्धि लब्धि। इसमें क्या टॉपिक रहने वाले हैं आपके, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, नेक्स्ट है स्पोर्टिंग आर्ट ऑफ डिसिमिलर, नेक्स्ट सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, नेक्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, नेक्स्ट डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नेक्स्ट ब्लड रिलेशन, नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस टेस्ट, नेक्स्ट है वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट। नेक्स्ट इसमें रहेगा टॉपिक आपका वो है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट है अरेंजिंग इन ऑर्डर, जो आपका रीजनिंग जो प्रॉपर रीजनिंग बोली जाती है उसमें क्या आने वाला है, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुलाइजेशन, नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट एनालिसिस जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट विजुअल मेमोरी, नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट है रिलेशनशिप। ये जो आपको विषय बताए जा रहे हैं ये थोड़ा जो उस ऐसे इन्होंने जो यूपी पुलिस वालों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है ये उससे लिया गया है, क्योंकि अपने यहाँ से उठा के नहीं रख दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक ऐसे हिंदी में अवधारणा कहते हैं। नेक्स्ट अर्थमेटिकल रीजनिंग, नेक्स्ट है वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नेक्स्ट है एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप। ये तो आपका रहा सिलेबस। अब इसकी जो आपका टॉपिक वाइज वेटेड रहेगा, जो टॉपिक वाइज वेटेड रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम आपको इससे संबंधित कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह से इसे टारगेट करना चाहिए, क्योंकि भाई समय बहुत कम है। तो सबसे पहले आपको इसका एनालिसिस करना चाहिए PYQ से, या प्रीवियस ईयर जो एग्जाम पैटर्न रहा है क्या कट ऑफ गई उससे आपको सीखना चाहिए। तो जैसा कि इससे पहले 2 भर्तियाँ यूपी में हुई थी। तो पहली भर्ती हुई थी वो थी 41,520 की। इसमें जो कट ऑफ सीधे डायरेक्ट ज़्यादा ना समय लेते हुए हम कट ऑफ जो DBPST की जो कट ऑफ है और जो फाइनल कट ऑफ है इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय क्यों लेने का कोई मतलब नहीं है। ये सब फालतू की वीडियो बनाना हो जाता है, ठीक है। जैसे UR है अनरिजर्व्ड के लिए क्या रहेगी, OBC के लिए क्या रही थी, SC के लिए क्या रही, ST के लिए क्या रही और फीमेल के लिए क्या रही थी। तो आइए देखते हैं। जो UR की कट ऑफ रही थी DBPST के लिए वो रही थी 215.56 58,625। OBC की रही थी अब 204.7448 तो SC के लिए आपकी रही थी 172। ये डाटा ऑफिशियल है, इसमें कोई फेक नहीं है। 9459। नेक्स्ट है आपकी ST की 135 पॉइंट 107। नेक्स्ट है 181.5322। ये तो आपकी है फिजिकल के लिए, ये फाइनल नहीं है। और ये जो कट ऑफ है आपकी नॉर्मलाइज्ड मार्क पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी कुछ ना कुछ तो इंक्रीज हुई होगी। इसकी फाइनल कट ऑफ गई 225.0328। OBC की जो फाइनल कट ऑफ गई 216.7424। जो SC के लिए फाइनल कट ऑफ रही थी वो 187.9965। ST के लिए जो फाइनल कट ऑफ रही वो थी 153.31। और जो फीमेल की फाइनल कट ऑफ रही वो 1995। तो जो आपकी PST के लिए 215 थी और इसके लिए 225, कितना इंक्रीज हुई, आपका फाइनल कट ऑफ 10 नंबर बढ़े। इसी तरह से OBC में 204 से 216 लगभग 12 नंबर बढ़े। इसी तरह से SC में 172 से 186 का आपका 15 नंबर बढ़ा है अप्रॉक्स। इसी तरह से SC में 135 से 153/18 लगभग बढ़ा है अप्रॉक्स। और इसी तरह से फीमेल है 181 से 199 हो गया, तो मतलब 18 नंबर इसमें लगभग इंक्रीज हुआ। ये आपकी पहली भर्ती हो
पहली जो आई थी 41,520 वो थी। जो नेक्स्ट एक भर्ती और आई थी वो आपकी थी 49,000। इन दोनों भर्तियों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं था, बहुत कम ही समय में आ गई थी। 49,568 इसमें क्या कट ऑफ रही थी यूआर के लिए, पीएसटी कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ। ठीक है भाई। अभी ये पेन जो है ये थोड़ा हाँ, तभी इस बार सेट नहीं हुआ है, आपको तो पता ही है अभी स्टार्टिंग की वीडियो चल रही हैं। लेकिन जैसे-जैसे इस पे भाई मैं ऑफ़लाइन तो पढ़ाया हूँ, पर ऑनलाइन ये भी नया-नया शुरू किया है। उम्मीद करता हूँ इसमें भी बहुत जल्द मेरी पूरी कोशिश रहेगी सुधार करने की, और आपको थोड़े-थोड़े समय में दिख भी रहा होगा कि बोलने से लेके सारी चीज़ों की हैबिट ऑनलाइन मोड में बदल रही हैं। ठीक है? तो यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी। यूआर की जो पीएसटी की कट ऑफ रही थी 185.3465 रही थी। तो ओबीसी के लिए कट ऑफ रही थी 172.3272 रही। तो एससी के लिए आपकी रही थी 145.3909 रही। तो एसटी के लिए रही 114.1932 रही। ये तो थी पीएसटी के लिए। अब फाइनल के लिए कितनी कट ऑफ रही ये भी देखेंगे। जनरल की फाइनल कट ऑफ गई थी 193.8763। जो ओबीसी के लिए फाइनल कट ऑफ गई थी आपकी 185.3465। एससी के लिए आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी और 159.3080। और जो एसटी के लिए आपकी फाइनल कट ऑफ गई 131.34। अब इसमें क्या है, इसकी पीएसटी 185 और फाइनल गई, इसका गैप बहुत कम है, लगभग 8 ही नंबर इंक्रीज है, जबकि पिछले बार में 10 हुई थी और ये कट ऑफ 225 गई हुई थी। इस बार 190 थी। क्यों गई? क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत पास-पास कराए गए थे, काफ़ी बच्चे उस भर्ती में चले गए थे और कुछ जो रह गए थे, उन्हें इस भर्ती में मौका मिला। जो ओबीसी की कट ऑफ थी पीएसटी 172 और फाइनल गई 185, इसमें काफ़ी इंक्रीज़मेंट दिखा है। इसमें इंक्रीज़मेंट आपका लगभग 13 नंबर का दिख रहा है। इसी तरह से आपका एससी का है 145 से 159, इसमें भी एप्रॉक्स 14 नंबर का इंक्रीज़ हुआ है। एसटी का भी लगभग 17 नंबर का इंक्रीज़मेंट हुआ है। ये तो हो गई कट ऑफ से संबंधित सारी बातें। ये तो पुराना डाटा आपने समझा होगा। अब आप देखेंगे कि भर्ती काफ़ी समय के बाद आई है, तो इस बार आपको थोड़ा टारगेट हट के करना होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी बहुत है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से कोई भर्ती नहीं आई है। तो आपको क्या टारगेट करना चाहिए? कितना टारगेट करना चाहिए और किस सब्जेक्ट में आप कितना लाने की कोशिश करेंगे? टारगेट मेरे हिसाब से मिनिमम होना चाहिए आपका, कम से यूआर के लिए 240 प्लस, ये मिनिमम है आपके लिए। ठीक है? मिनिमम मैं लिख दे रहा हूँ। और ओबीसी के लिए आपका इस बार ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। ओबीसी का 235 के अराउंड रहेगा प्लस, और आपका एससी के लिए 220 प्लस, एसटी के लिए 210 प्लस। अब मैं इसमें इतना गैप कम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पहले इतने अवेयर लोग स्टूडेंट नहीं थे। अब चाहे वो यूआर हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी बहुत जागरूक हैं, सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी समय से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो कट ऑफ तो बढ़ के जाने वाली है। तो आपका टारगेट इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है और सभी बहुत समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। ये तो रहा टारगेट। अब आपको किस तरह से इसे टारगेट करना है, देखो साथियों, इसमें 4 सेक्शन रहने वाले हैं, आपको पता है। कि जो देखिए इसमें सिलेक्शन दिलाएँगे आपको हिंदी, रीजनिंग, ये दोनों पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है तथा इन दोनों को कम समय में कवर कर सकते हैं आप। जी, रीजनिंग का वेटेज लगभग 55 का है, हिंदी का 37 का है। तो आपका इन दोनों पोर्शन से लेके 92 नंबर तो यहीं से आ जाते हैं लगभग, एप्रॉक्स 92 क्वेश्चन हाँ, तो शायद। लेकिन जो आपका, ये तो आपको सिलेक्शन की दौड़ तक ले जाएँगे। लेकिन जो आपको डाउट खत्म करना है, मतलब सिलेक्शन में अगर जैसे मैथ है, मैथ में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर मैथ में आप जैसे 20 से 22 क्वेश्चन आएँगे, अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि जो क्वेश्चन होने चाहिए थे, वो आपने कर लिए। क्योंकि देखो मैथ में क्या होता है, काफ़ी बच्चों के नहीं आती है। जो मैथ में स्कोर करता है अच्छा, उसका रीजनिंग भी हमेशा ही अच्छा होता है। तो अगर मैथ अच्छा होने का मतलब है कि रीजनिंग और मैथ दोनों अच्छा हो जाएगा। तो देखिए आप अपने हिसाब से, जिसकी जैसे हिंदी कमज़ोर है, वो हिंदी को ज़्यादा तवज्जो दें, और जिसका मैथ कमज़ोर है, मैथ को थोड़ा एक्स्ट्रा समय दें। और जीएस है, देखो जीएस का बहुत ज़्यादा वेटेज है, और आपको किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है, हम इसके लिए जब हम जीएस की प्रॉपर सीरीज़ चलाएँगे, उसकी जो पहली क्लास होगी उसमें हम प्रॉपर बता देंगे कि इसमें लिमिटेड, यहाँ लिमिटेड पढ़ के कैसे मैक्सिमम नंबर लाए जा सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताएँगे कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको क्या प्रोवाइड करा सकता हूँ और क्या-क्या कराएँगे। हम या इस चैनल पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज़ प्रॉपर कॉन्सेप्ट या थ्योरी
प्लस उसके PYQ और प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाएँगे। ये आप लोग समझ रहे हैं ये नया यूट्यूब चैनल है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये विश्वास के लायक नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपको पता है साथी जो नया काम करता है वो हमेशा पूरे मन, तन, धन से करता है और वो अपना पूरा 100% देता है और उसे मैं ऐसा भी नहीं हूँ, मैं भाई यहाँ मुखर्जी नगर से तैयारी करता हूँ और इसमें जितने भी शिक्षक हैं, वो सभी मुखर्जी नगर से पढ़े हुए हैं और काफ़ी अनुभव रखते हैं। मुझे भी ऑफ़लाइन पढ़ाने का ज़्यादा बच्चे तो नहीं पर 40-50 बच्चों को पढ़ाने का मुखर्जी नगर में लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। पर ऑनलाइन मोड में अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हैं। क्योंकि अब हम और बताएँगे हम आपको क्या कराएँगे। तो आपको एग्ज़ाम को जैसे एग्ज़ाम आपका अगर फरवरी में तो एप्रॉक्स 50 डेज़ ही मान के चलते हैं, ठीक है? 50 डेज़ बचे हुए हैं आपके। 50 डेज़ में किस तरह से आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपको ओनली रेलेवेंट कंटेंट ही पढ़ना चाहिए। अब रेलेवेंट कंटेंट आपको तो पता नहीं है, इसके लिए ही हम लोग बैठे हैं, ठीक है? हम आपको जो रेलेवेंट कंटेंट होगा वो छाँट कर बहुत मिनिमम समय में बहुत मैक्सिमम आपको आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। और आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उस पर आधारित हम लोग आपको सिर्फ़ अपडेटेड क्वेश्चन, ये नहीं हम कहीं से भी जैसे परसेंटेज उठा लिए तो परसेंटेज ही करा रहे हैं 15-20 दिन से, ऐसा नहीं है। आपको समय समय को देखते हुए और एग्ज़ाम का कितना लेवल है, उसके लिए आपको स्पेशल क्लास चलाई जाएँगी तथा बहुत ही कम समय में आपको सारा सिलेबस कवर करा दिया जाए। आपको विश्वास नहीं हो तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ें और कुछ दिन लगभग 15 दिन या 10-15 वीडियो आप इस पर पढ़ के देखें। आज अगर आपको इसमें फ़र्क समझ में आए, तो आप कोशिश करना कि किस तरह से आपका जो लेवल है इंक्रीज़ या लेवल में आप 2 या दोनों शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं और यहाँ जो पढ़ेंगे उसमें क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं, ठीक है? ये जो डिफरेंसेस हैं वो आप ही समझ सकते हैं क्योंकि सभी का सोचने का और देखने का नज़रिया अलग-अलग होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर दूँ क्योंकि भाई मैंने भी इसमें कोई नया बनाया है, मुझे इसमें ग्रो करना है, ठीक है? और ये जो टीम है पूरी, ये नई टीम है और सभी प्रॉपर तैयारी करते हैं, कुछ सिविल की तैयारी करते हैं, कुछ एसएससी की और कुछ पढ़ाते भी हैं सभी साथ ही में, ठीक है? और आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पर सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएँगी। तो आप जैसे कि अभी 3 क्लास 4 हो चुकी हैं, तो आपने उसमें काफ़ी अच्छा प्यार दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश करूँगा और आगे भी आपको अभी क्या है कि अभी हो सकता है कि डेली की क्लास नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सेटअप बनाने में समय लग रहा है और बहुत ही जल्द हम इस पे वीडियो क्लासेस प्रॉपर क्लास लाएँगे क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है और बहुत 2-4 क्लास के बाद हो सकता है प्रॉपर वीडियो के साथ में आपको पढ़ाएँगे। और इस वीडियो अगर आपको इसमें जो पढ़ाया जा रहा है कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो या वीडियो में कोई अगर कमी हो रही हो, कंटेंट पसंद हो या कोई कमी दिख रही हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में बताएँ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और आगे कंटिन्यू कर पाएँ। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।